guys, welcome back. So all the SSMB fans assemble here, all the Rajamouli sir fans assemble here क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज आ चुकी है जिसका इंतजार था सभी को। देखो यार, SSMB 29 सबको पता है जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी, जिस दिन ये फिल्म आएगी उस दिन मतलब कह लो बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। क्योंकि जब हम बात करते हैं राजमौली सर की, देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, मतलब इस वाले डिस्कशन को ब्रेकअप करेंगे इन मेनी सेगमेंट्स। सबसे पहले बात करेंगे राजमौली सर के बारे में, बिकॉज ये एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से अभी तक आज तक एक भी फ्लॉप राजमौली सर ने नहीं दी है इतने लंबे करियर में। फिर चाहे हम किसी भी फिल्म को उठाकर देख ले राजमौली सर की, वो कब से काम कर रहे हैं और तब से लेके अब तक सोचो जितनी भी फिल्में हैं, हमने जितने भी, हम बॉलीवुड की भी अगर हम बात करते हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स की बात करते हैं, तो हमको पता होता है कि हर डायरेक्टर कहीं ना कहीं एक आध फ्लॉप दे देते हैं। मतलब हो जाता है, किसी से कोई गलती हो गई, किसी ने कोई ऐसी फिल्म बनाई जो ऑडियंस को समझ में नहीं आई या पसंद नहीं आई। लेकिन जब हम राजमौली सर की बात करते हैं तो एक भी, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि एक भी फिल्म ऐसी नहीं है जो ऑडियंस को पसंद नहीं आई या जिसके ऊपर आप फ्लॉप का एक वो लगा सकते हो। नेवर हैज ही एवर फेल्ड विद हिज स्टोरी टेलिंग। सो हमको पता ही है कि किस तरीके की स्टोरी टेलिंग करते हैं। अगर हम बात करें पैन इंडिया कॉन्सेप्ट की, तो पैन इंडिया फिल्में जो है या फिर ये जो वर्ड है, इसको सही तरीके से आजमाया और लेकर के आए राजमौली सर ही विद बाहुबली। हमको याद है, मुझे अभी तक याद है, जब बाहुबली रिलीज हुई थी उस वक्त पर मेरे जितने भी आसपास न्यूट्रल ऑडियंस थी, जितने भी फैमिली फ्रेंड्स थे, उनमें भी इस तरीके की मैंने ऐसी एक्साइटमेंट नहीं देखी थी कि बाहुबली देखनी है यार, साउथ की फिल्म देखनी है। पहली बार ऐसा हुआ था कि फिल्म आ रही है, और जब सबसे पहले मैंने ही शुरू किया था कि बाहुबली देखनी है, मैंने बहुत नाम सुना है, बाहुबली बहुत अच्छी चल रही है और ये एक ऐसी फिल्म है जो सबको बहुत पसंद आ रही है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। और जब वो फिल्म आई और जब हमारी फैमिली ने देखी और सभी ने आसपास देखी, न्यूट्रल ऑडियंस ने देखी, तब समझ में आया कि यार ये तो मतलब तबाही आने वाली है व्हेन इट कम्स टू द फिल्म इंडस्ट्री। मतलब पैन इंडिया का कॉन्सेप्ट जब आएगा, तो उसके बाद आप कह सकते हो लगातार एक के बाद एक बहुत सारी फिल्में आई। और 2022 का साल अगर हम कहें कि सिर्फ साउथ इंडस्ट्री का साल था, पैन इंडिया फिल्मों का साल था, तो ये गलत बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि उस वक्त पर जो भी फिल्म आती थी वो बॉलीवुड की फिल्म से 10 हाथ आगे निकल जाती थी बिकॉज ऑफ इट्स पैन इंडिया कॉन्सेप्ट। सो जैसे मैं बात कर रही हूँ कि राजमौली सर ऑलरेडी, चाहे वो अपनी फिल्मों की स्टोरी टेलिंग हो या अपनी फिल्मों का प्रमोशन हो, आरआरआर के ऊपर बात करेंगे अब, चाहे अपनी फिल्मों का प्रमोशन हो, वो फिल्मों का प्रमोशन इस तरीके से करते हैं कि ही लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड। मतलब आप ये सोचो, आरआरआर को रिलीज हुए 2022 के मार्च में आई थी आरआरआर, मुझे जहां तक याद है इसी टाइम पे आई थी, मार्च के टाइम पे। तो उस वक्त पर जब फिल्म आई थी, तब से उसके बाद ऑस्कर में लेकर के जाने की एक अलग विधि होती है, एक अलग प्रतिक्रिया, एक अलग तरीका होता है जिसको फॉलो करना होता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं। वहां जाकर के वहां के मीडिया से बात करनी पड़ती है। महीनों महीनों तक रहकर आए थे राजमौली सर, और जो टीम थी पूरी की पूरी आरआरआर की, वो रहकर आई थी। वहां के रिपोर्टर्स को अपनी फिल्म दिखाना, हर थोड़े दिन में उनके साथ एक मीटअप करना, हर थोड़े दिन में उनके साथ एक फिल्म का डिस्कशन करना, ये सारा कुछ 3-4 महीने का प्रोसेस उन्होंने वहां जाके किया था। तब जाकर आरआरआर को उसका जो डिजर्व ऑस्कर था नाटू नाटू का, वो मिला था। सोचो और वो अभी भी आरआरआर खत्म नहीं हुई है, अभी भी ये फिल्म कुछ दिन पहले जापान में रिलीज हुई है और जापानीज आर गोइंग berserk फॉर दिस मूवी। मतलब एक मैंने सुबह एक ऐसी भी पोस्ट देखी थी जो राजमौली सर ने बहुत टाइम के बाद सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, कि एक फैन थी 93 इयर्स की जो कुछ हैंडमेड ओरिगामी लेकर के आई थी, और वो थाउजेंड्स उन्होंने बनाए थे, 93 की एज में बनाए थे, जस्ट फॉर आरआरआर, बिकॉज आरआरआर मेड हर सो हैप्पी। इमेजिन दैट जेस्चर, इतना प्यार। और उन्होंने बोला भी कि सम थिंग्स कैन नॉट बी रीपेड। मतलब इस प्यार और इस तरीके का जो फैन मतलब जो करते हैं, उसको रीपे भी नहीं किया जा सकता, वो इतना प्यार करते हैं फैंस। तो आप ये सोचो, जापान में ये हो रहा है विद आरआरआर, जापान के साथ जैसे कंट्री में आरआरआर को इतना पसंद किया गया है। और वहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर असली जो कह सकते हैं द वर्ड्स दैट केम आउट फ्रॉम राजमौली सर, जो बहुत लोग, इंडियन मीडिया कब से पीछे पड़ा हुआ है रिगार्डिंग द टू टॉपिक्स विच इज SSMB 29, एंड एक और चीज उन्होंने बताई कि RRR2 इज गोइंग टू हैपन। भाई ये सुनने के बाद वहां का जो मीडिया था वो पागल हो गए, सब लोग पागल हो गए। सुबह से SS राजमौली और SSMB 29 आर ऑन टॉप ट्रेंड। अब सोचो, RRR2 के ऊपर जब पूछा गया कि what do you plan for it, तो उन्होंने बोला I have something in my mind which I cannot of course disclose at this point। अभी मैं नहीं कर सकता हूँ कुछ भी डिस्क्लोज, लेकिन RRR2 is on the cards। भाई आरआरआर अकेली ने इतना कुछ किया था, सोचो RRR2 क्या कुछ करेगी। और अगर हम बात करते हैं SSMB 29 की, तो लोगों ने उसके बारे में भी पूछा, तो उन्होंने यही बताया कि एवरीथिंग इज लॉ। मतलब सब चीजों की प्री प्लानिंग जो है, प्री प्रोडक्शन में जा चुकी है फिल्म, प्री
प्रोडक्शन में जा चुकी है, विजुअलाइजेशन हो चुका है। अब देखो यहाँ पर ना हर डायरेक्टर की अलग अलग स्टोरी टेलिंग वेज होते हैं, और मैं राजमौली सर की स्टोरी टेलिंग वेज मतलब मुझे नहीं लगता है कि उनकी तरह कोई और डायरेक्टर सोचता होगा, क्योंकि उनकी हर कहानी को आप उठा के देख लो, हर कहानी एक दूसरे से अलग है और येट बहुत स्ट्रांग है। तो वो ये चीज को बहुत मानते हैं, इस चीज को अपना बहुत मानते हैं। जो मैं शुरू में भी जैसे काफी इस बारे में वीडियोस करती थी कि क्या है ऐसा साउथ की इंडस्ट्री में जो बॉलीवुड नहीं कर पा रहा था उस समय पे, तो मैंने बताया था अपनी जो रिसर्च करी थी और उनकी मूवीज देख देख कर ये समझ में जो आया था, ये आया था कि द काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग दैट दे डू, बॉलीवुड हैजंट एक्सप्लोर्ड इट येट। अभी तक बॉलीवुड उसके टिप पर भी नहीं पहुंचा है जितने जबरदस्त वो आइसबर्ग है ऑफ द स्टोरी टेलिंग। मतलब वो साउथ इंडस्ट्री ने एक्सप्लोर करना काफी इन डेप्थ तरीके से स्टार्ट कर दिया। अभी आपको पता है एक फिल्म आई थी, ममूटी की फिल्म थी ब्रह्मयुगम। अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी है, उसको देखने के बाद अनुराग कश्यप ने खुद बोला था कि बॉलीवुड तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, आसपास भी नहीं है साउथ इंडस्ट्री के इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। एक और फिल्म आई थी मंजूमेल बॉयज, अभी भी चल रही है वो बॉक्स ऑफिस पे, अगर वो भी नहीं देखी है, अनुपमा चोपड़ा ने ये बात बोली थी और ये तो हम मानते भी हैं कि जिस तरीके की कहानियां वो लोग पकड़ते हैं और जिस तरीके से वो सुनाते हैं भाई, मतलब यू विल बी स्पीचलेस आफ्टर दैट। और अगर हम बात करें राजमौली सर की, तो भाई चाहे बाहुबली हो, चाहे आरआरआर हो, या फिर अब जैसे एसएसएमबी 29 की बात हो रही है, तो यार वो फिल्में ही ऐसी हैं, मतलब ये कॉन्सेप्ट्स ही ऐसे हैं जो इससे पहले लोगों ने सुने नहीं थे। तो ये बात उन्होंने बताई साफ तौर पे कि मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ, आई विजुअलाइज माई स्टोरीज एंड देन आई टेल देम टू द ऑडियंस। तो उन्होंने ये बात बता दी है कि विजुअलाइजेशन हो चुकी है, और जो प्रोटैगनिस्ट हीरो है यानी कि एसएसएमबी, यार एसएसएमबी 29 तो एसएसएमबी सुपरस्टार महेश बाबू को लॉक कर लिया गया है। और अभी इसमें कोई भी कास्ट ऐड नहीं हुई है, वो सब काम चलेगा। लेकिन जब भी उस फिल्म का प्रमोशन करेंगे राजमौली सर, जब भी वो फिल्म रिलीज होगी उसका प्रमोशन करेंगे, तो जापान में जरूर किया जाएगा, जहां पर खुद सुपरस्टार महेश बाबू को बुलाया जाएगा। सो बताया गया कि ही इज वेरी हैंडसम एंड नो डाउट्स अबाउट इट मैन। उनको प्रिंस ऑफ टॉलीवुड बोला जाता है, तो मतलब इसीलिए बोला जाता है दैट लुक एट हिम मैन। तो ये तो मतलब एक तरीके से कह लो कि उन्होंने 2-3 डबल ट्रिपल ट्रीट्स दे दी अपने फैंस को, जिसमें उन्होंने ये चीजें बताई कि एसएसएमबी 29 का काम चल रहा है, प्री प्रोडक्शन में आ चुका है, प्री प्रोडक्शन सब कुछ हो रहा है, उसके ऊपर विजुअलाइजेशन हो चुकी है उसकी। जब वो ये बोल देते हैं ना कि विजुअलाइजेशन हो चुकी है, उसके बाद समझ लो एवरीथिंग इज सेट, अब बस शूट और पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है। कई केसेस में आप सुनोगे, सोचोगे यार शूट एंड पोस्ट प्रोडक्शन जो सब कुछ होता है, तो हाउ कैन यू से नहीं नहीं, जब कहानी, जब कोई अच्छा स्टोरी टेलर होता है, वो उसका जब वो विजुअलाइज कर लेता है किसी कहानी को, कह लो 90% ऑफ द वर्क इज डन, बिकॉज सिर्फ उसको एक्सप्रेस करना है उस वक्त पे, और उस कहानी का विजुअलाइजेशन ही सबसे मुश्किल होता है। वो जो कहानी किस तरीके से बताई जाएगी, हमको सबको पता है इट इज गोइंग टू बी अ ग्लोब ट्रॉटिंग जंगल एडवेंचर। ओके, ये तो वो खुद ही बता चुके हैं, और ये भी बता चुके हैं कि उसका काम 2025 में स्टार्ट होगा शूट। ठीक है, हो सकता है 24 में भी शुरू हो जाए, 25 में शूट चलता रहेगा, 26 में जाकर पोस्ट प्रोडक्शन होगी, 27 में शायद हमारे को 2027 में शायद हमारे को ये फिल्म देखने को मिले, 26-27 में, उससे पहले देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन वर्थ द वेट, इट विल बी वर्थ द वेट एंड आई कैन नॉट वेट फॉर इट लिटरली। अभी देखो, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, इट विल बी अ ग्लोब ट्रॉटिंग जंगल एडवेंचर। उसमें क्या कुछ होगा, कौन से एडवेंचर्स ऐसे हैं जो हमने अभी तक देखे नहीं है इंडियन सिनेमा में, वो चीजें होंगी। वीएफएक्स के नाम पे भाई आरआरआर से भी एक नॉच ऊपर, आरआरआर के वीएफएक्स पे आज तक वीडियोस बनते हैं, अभी तक लोग उसका वीएफएक्स समझने की कोशिश कर रहे हैं, कितना जबरदस्त, कितना डिटेल्ड वीएफएक्स था। तो वो एक टेक्स्ट बुक है, आरआरआर इज अ टेक्स्ट बुक ऑफ डूइंग हाउ टू डू वीएफएक्स। सो नाउ जस्ट इमेजिन दैट राजमौली सर इज so much into his depth of his work, इतना ज्यादा वो हर चीज को प्लान करके सही तरीके से, टाइम लेके, जल्दीबाजी नहीं है, टाइम लेके अपने काम को खत्म करने में लगे हुए हैं। सो वही बहुत बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स उन्होंने दी हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, एंड आई एम श्योर कि जितने भी फैंस हैं सब लोग उछल रहे हैं खुशी से। अब पहले ये होगा, फिर उसके बाद आरआरआर 2 का नंबर आएगा। तो जस्ट इमेजिन, और कितने कितने एवेन्यूज हैं जो खुलने वाले हैं स्टोरी टेलिंग के। सो यू टेल मी, आपको ये सब सुनने के बाद क्या कुछ लगता है? आप कौन सी फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, एसएसएमबी 29 या आरआरआर 2 या आरआरआर के अभी तक जो रिएक्शंस आ रहे हैं, हाउ डू दे, व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दैट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Function.